बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है, चुप नहीं होता। पता नहीं इसका वज़न ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन ये दौरे जदीद का बड़ा मारूफ शेर है और ये इमरान खान साहब के ऊपर बिल्कुल फिट आ रहा है। इसकी थोड़ी सी और तरह से इसकी कॉन्टेशन कर लेते हैं। वो जो कहता था कि NRO नहीं दूंगा, अब NRO के लिए भागा भागा फिर रहा है। अच्छा, ये वाक़या क्या है? ये वाक़या ये है कि जी, अगर आपको याद हो कि 2014 का जब धरना दिया था इमरान खान साहब ने और इनके कज़न जनाब ताहिर कादरी साहब ने, तो नवाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा था कि यार आप जाके इनसे बात करें, क्योंकि आप को हमने ज़िम्मेदारी सौंपी है पाकिस्तान की जो सरकारी तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए, तो ये उनके ऊपर हमलावर होना चाह रहे हैं, आप जाके बात कर लें। ये वजाहत दी थी उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर। तो ये एक इखलाकी जुर्रत थी उस वक़्त के वज़ीर आज़म के अंदर के उन्होंने किसी को एक सियासी मामले में थोड़ी सी हेल्प लेना कह लें, या जाके सियासी मुखालफिन के साथ जाके बात करने का कहा कि जी कि वो अगर आपकी सुनते हैं तो आप उनसे जाके बात कर लें। और फिर उन्होंने मुलाकात हुई थी। जब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की लालियाँ और किबला कायदे इनकलाब जनाब ताहिर कादरी साहब की फुर्तियाँ और उनकी जो शुर्रियाँ थी वो देखने वाली थी। तो कल रात को जो है वो इमरान खान साहब ने एक ऐसी शख्सियत को रात गए उनसे मुलाकात की जो शख्सियत कल इस्लामाबाद में नहीं थी। कल चल रहा था ना कि जी वो दो शख्सियात ने वज़ीर आज़म से जाके मुलाकात की है, कोई शाम कुछ 4-5 बजे के करीब, बल्कि 3-4 बजे के करीब। और मैंने बताया था कि वो दो शख्सियात नहीं, वो एक शख्सियत थी जो DGISI थे। एक मुलाकात फिर रात गए हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थी पर्सनैलिटी। वो बाबा जी जो थे वो पेशावर में मौजूद थे। कल का सारा दिन वो पेशावर में उन्होंने गुजारा। अब ये सईद चौधरी साहब बता चुके हैं कि उन्होंने पेशावर में क्या किया। तो उन्होंने मतलब ये कि एग्जिट स्ट्रेटजी वो डिस्कस की वहाँ पे। तो फिर रात गए, जब वो वापस आए फिर रात गए मुलाकातों का एक नया दौर चला इस्लामाबाद में। जो है ना वो रात नहीं हो रही आजकल। इस्लामाबाद में रात गए तक जो मुलाकातें जारी रहती हैं, वो यूँ समझे कि वो दिन लंबे हो गए हैं इस्लामाबाद में। तो इमरान खान साहब ने किसी अपने मातहत को जो बड़े पावरफुल पर्सनैलिटी है या उनका ओहदा बड़ा ताकतवर है या वो एक ताकतवर महकमे के हेड हैं, उनको बुला के उन्होंने कहा कि जी के भाईन कोई रास्ता कढो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, ताड़ी बड़ी गल मानते ने, आपका बड़ा असर और रसूख है, आपकी बात सुनी जाती है, आप जाके उनसे बात करें अपोजिशन से। और हमारी इतला के मुताबिक कि वज़ीर आज़म साहब क्या हुक्म था, तो लिहाजा वो गए, उन्होंने जाके बुलाया पार्लिमानी लीडरों को। और शहबाज शरीफ साहब तो ख़ुद इकरार कर चुके हैं कि जी के उनकी एक अहम शख्सियत के साथ रब्ता हुआ था और उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम मुझे पहुँचाया था। पैगाम क्या है? वो कहते हैं कि जी कि देखें, अब इसके पीछे वो अपोजिशन को जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि साजिश तो मैं फाड़ ली है, साजिश तो मैंने पकड़ लिया। और ये साजिश जो है ये अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये सहाफ़ी जो हैं वो जो मिल के आए थे, पहली बात वो सुन लें, किसी सहाफ़ी ने कोई ख़त नहीं पढ़ा, किसी सहाफ़ी के सामने कोई ख़त नहीं रखा गया। असद उमर साहब ने गालबन यूँ दूर से ख़त दिखाया था, ए देखो इन्होंने ख़त कहते हैं 5-6 सफ़े वाला ख़त है, यूँ करके वो ख़त दिखाया। वो जो अरशद साहब का, डॉक्टर अरशद साहब का बताया जाता है, जो अब वहाँ से सुबकदोश होके 25 मार्च को ब्रसल्स में चले गए हैं। जाते जाते उन्होंने वो वाला मरासला लिखा और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये एक वज़ीर ने लिखवाया, और वो वज़ीर जो है वो ज़ाहिर है कि वो शाह महमूद कराची साहब ही हो सकते हैं। वो लिखवा के उन्होंने दे दिया इमरान खान साहब के हाथ, और इमरान खान साहब भोले बादशाह भेजे देते हमला। तो वो उन्होंने जनाब क्या किया है कि वो उसको जनाब इशू बना लिया है, हालांकि ये इशू था ही नहीं। हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। असल मामला है कि जो कल एक बड़ी शख्सियत ने पार्लिमानी लीडरों को बुला के क्या कहा, वो ये कहा कि जी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 6 महीने रहने दो यार, 6 महीने के बाद जो है वो, बल्कि वो कहते हैं कि जी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको जो इस वक्त मार्केट में चल रही है खबर पहले वो सुन लें कि जी उन्होंने सिंपल कहा है कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें
और मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। ये क्या तरीका है? अब सवाल पैदा होता है ना कि यार कि आप मतलब प्रोसीजर पूरा होने दें, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साइंस है। वो साइंस क्या है? इमरान खान साहब ने अपोजिशन को ये आर्गूमेंट दिया है कि देखें कि खत में फाड़ लिया, तो अब अगर मैं अमल उस पर होता है, यानी किस पे, तहरीक अदम एतमाद पर, तो फिर ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान में किसी भी बैरूनी कुव्वत के एक इशारे के ऊपर किसी भी मुंतखब हुकूमत को उसके मुखालिफ सियासतदान गिरा सकते हैं, और ना उनके रास्ते में रियासत रुकावट बनती है, ना रियासती इदारे रुकावट बनते हैं। तो वज़ीर आज़म तो वैसे शदाई होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कलंक का टीका पाकिस्तान के सियासतदानों, खुसूसन मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के ऊपर ना लगे। मतलब एड्डा जनाब वो क्या कहते हैं, गुड बॉय हैं, तो इतनी क्या मतलब शुभचिंतक अपोजिशन के। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात के देखिए कि आपने भी आके, आपको भी 5-6 महीने लगेंगे, आपने जो तरमीम वगैरह करनी है वो मिलके बैठ के कर लेते हैं, तो फिर मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। अब इसके पीछे जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं वो 2 बातें चाह रहे हैं। पहली बात वो ये चाह रहे हैं कि 6 महीने में उनके जो मुबैना इक़दामात हैं, वो जो समझते हैं, जो उन्होंने कौम और मुल्क की खातिर बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं, जिनमें एहसास प्रोग्राम है। एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर भुट्टो का वो वाला प्रोग्राम था, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था, वो उसका नाम तब्दील किया हुआ है। सेहत कार्ड ये नवाज शरीफ ने शुरू किया था, तो अब वो चाह रहे हैं कि जी के सेहत कार्ड और ये इस तरह के जो मैंने इनिशिएटिव लिए हैं, इनके नताइज आते आते को 5-6 महीने लग जाने हैं। तो मुझे बस इतनी टेंशन है। मैं अर्ली इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। ये इन्होंने खुद अपने मुंह से पाकिस्तान के अपने चुनिंदा सहाफ़ियों को जो बुला के ब्रीफिंग दी थी, एक तो कल दी थी ना, वो लेटर जो था दूर से दिखाया हवा में लहरा के, एक उससे पहले की थी। तो उस में ना इन्होंने खुद कह दिया था कि 6 महीने में भी अगर इलेक्शन हो जाए ना, 6 महीने बाद, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे ये 4-5 बड़े बड़े काम हैं कौम को जो मैंने फ़ायदा पहुँचाया। तो एक तासुर जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, कि मैंने इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया, हालात बेड़ा गर्क कर दिए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये तासुर दूर हो जाएगा, मेरा इलेक्शन सीधा हो जाएगा। तो ये क्या मतलब जो अपोजिशन वाले हैं वो उनके माथे के ऊपर कोई चेल लिखी हुई है, चुगत चवल या चरिया, या मतलब जो जरदारी साहब हैं वो नाक के ज़रिए रोटी खाते हैं। और भाई वो आप बड़े सियाने हैं, उनको सारी समझे हैं। दूसरा ये क्या चाहते हैं, ये 6 महीने का जो टाइम ले रहे हैं, ये चाह रहे हैं एक तो सितारों की चाल के अप्रैल में आपके 14-13 अप्रैल के बाद जो है वो 60-70 ख़त्म हो जाएगी। ये जाहिर है कि ये सितारों और जायचों के ऊपर ही चलते हैं। वो शहबाज शरीफ ने जो कहा था ना कि वो टन मुर्गी जो है वो गोश्त जलाया जाता है बनी गाला में, तो इस वक्त बनी गाला में वो नहीं होता, दुनिया तुखी हुई हैं और जनाब चिल्ले काटे जा रहे हैं कि एक टांग के ऊपर खड़े होके। मतलब वो जो नौसत के खाने से सूरज को निकाल के इमरान खान साहब की लक के खाने में लम्या पड़ा है, वो जनाब वहाँ पर ये चल रहे हैं। तो एक तो ये है कि जनाब के वो जो वक्त है जो 13 अप्रैल के बाद निकलना शुरू होगा इनके 11वें और 12वें घर से, जो पता नहीं वो नया नहुसत बरा जो वो सितारा होता है, सूरज जो है वो उस उन आखिरी जो 11 और 12वां खाना है वहाँ से निकलना शुरू होगा। पाए निकल ये सालों की गेम होती है। इल्म नजूम के मुताबिक हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन एक इनका ये ख्याल है कि 13 अप्रैल के बाद मामला संभलना शुरू हो जाएंगे मेरे, तो यानी सितारों की चाल के मुताबिक। और तीसरा कि 6 महीने हो गए, मतलब ये आलमोस्ट अप्रैल आप लगाएं ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है जी तो इन 3 महीनों में ये अगला आर्मी चीफ अनाउंस कर देंगे। टेक्निकली उनकी जो है वो 3 महीने बाद मजीद वो पूरी हो जाएगी, जिनको ये लगाना चाहते हैं जी। वो ये इनको जो आजकल पेशावर पसंद आया हुआ है, तो ये जो लगाना चाह रहे हैं जिसको अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ, तो वो लगा लेंगे। पाए नहीं, ये सारा खेल सजा ही इसलिए है, आप एवं आलमी साजिशों की तरफ भाग रहे हैं, एवं उसको नाम दे रहे हैं कि जनाब वो ये हो गया वो हो गया। पहले ये शुरू हुए थे, मैं तो दुआ करता था अल्लाह मियाँ से कि ये वाला काम करें ताकि ये मेरे अगले भी 8 साल फ्री हो जाऊँ मैं, यानी अगले 5 साल भी मेरे जो हैं वो हुकूमत पक्की। तो पहले ये अपनी दवाओं का समर करार देते थे अपने ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को, और अब ये
एक साजिश का मजहर करार दे रहे हैं या साजिश का नतीजा करार दे रहे हैं अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को। तो फिर कल रात को ये वाला जो पैगाम था कि 6 महीने वाला कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें, हम जो हैं वो फारिग कर देंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे 6 महीने बाद। ये पैगाम पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने पाकिस्तान की पार्लिमानी जो लीडरशिप है इस वक्त जो पार्लिमान के अंदर है उसको बुलाया था। रात गए, उनसे मुलाकात की, उनको बताया बड़े खुशगवार माहौल में। ये मैं अब आपको बता दूं, अगर वो शख्सियत इतना दमखम है, इमरान खान साहब ने हमें तरला पा के नहीं भेजा कि वो अगर कहते हैं ना कि ये हमने फैसला किया है कि ये इमरान खान साहब को 6 महीने का टाइम मिलेगा। आप याद करें शारा दस्तूर के ऊपर जो खड़े होके मैंने आपसे आपके हुजूर एक जो गुफ्तगू फरमाई थी उसमें मैंने कहा था कि कल रात को एक किचन कैबिनेट का इजलास हुआ था, कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसी में यही फैसला किया गया था। और ये सिफारिश, ये 6 महीने वाली तो बात अब आई ना इमरान खान साहब की तरफ से सामने। उस रात को मैंने आपको बताया था कि कल रात को जो गुजर गई है उस रात को एक पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत, यही वही शख्सियत है जिसको इमरान खान साहब ने 6 महीने का कह के अपोजिशन की तरफ टोरा था। ये पहले इमरान खान साहब ने इनको किसी और के ज़रिए अप्रोच किया था और फिर वो जो कोर कमेटी में एक पर्सनालिटी इस तरह की थी जो पेशावर से उस शख्सियत को ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं। तो उस शख्सियत ने बड़े तरीके से कहा था, बॉस वो मेरा मतलब है 6 महीने का कह रहे हैं, मान जाओ सर टाइम दे दो की। तो उन्होंने ये कहा था हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, इमरान खान साहब जाने और उनका काम जाने। मैंने तब शारे दस्तूर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इमरान खान साहब का काम अब ये बनता है कि वो पोजीशन फ़ोन उठाएं, बात कर लें, खुद चले जाएं। ये पार्लियामेंट लाजस में ठहरे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, मतलब कि जरदारी साहब, चले बिलावल हाउस चले जाएं, को कच्चा खा जाएंगे आपको। लेकिन उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। मैंने तब भी हवाला दिया था कि नवाज शरीफ साहब भी तो उठ के बनी गाला गए थे, फिर सड़क का तोहफा दे आए थे आपको। तो आप हिम्मत करें, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। और उन्होंने कहा पुत्र है नहीं करीदा वीर मेरे, बिलावल भुट्टो को कहते बेटा इस तरह नहीं करते, इतना गुस्से में नहीं आते, बैठ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं, इतनी कौन सी क़यामत आ गई है, नहीं लांदा यार। वो कहा था ना उन्होंने अपने क्या नाम है जी कामरान खान साहब ने कि उनसे बात करें कि इशू ही उनका है, एक ख़ास अपॉइंटमेंट का है, तो नून लीग वाले मान जाएंगे अगर आप उनको गारंटी देंगे। इस तरह की वो बातें की थी। तो बात जो है वो बैठ के टेबल के ऊपर हो सकती है। तो लेकिन इमरान खान साहब ने क्या तरीका निकाला कि मैंने तो उन्होंने सुनना नहीं, मेरी गाली नहीं मननी, उनको पहले ही पता है। तो फिर उन्होंने एक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत जो उनकी मतहती में आती है उनको रिक्वेस्ट करके भेज दिया। हालांकि वो अपने वो कोर कमेटी को कह रहे थे यार ये हमारा काम नहीं है कि हम जो हैं वो सियासी डायलॉगबाजी करते फिरें, लेकिन चूँकि बॉस है इमरान खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क के, तो लिहाजा उन्होंने अपने एक मतहत को हुक्म दिया कि जा यार ये उनको जाके कहें। तो वो चले गए, उन्होंने जाके कह दिया खुशगवार माहौल में, बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में, कोई ज़ोर नहीं दिया गया, कोई डंडा नहीं दिखाया गया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। मतलब ये होना है, ये लबो लहजा इस तरह का नहीं था। बस वो कहा था यार वो खान साहब ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा जी सोच के फिर देख लेते हैं। उन्होंने की किया, सोच के एलामिया जारी कर दिया और कहा कि जी कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे ज़्यादा सख्त बात की, क्या की, उन्होंने कहा कि ये इनको मशवरे दिए जा रहे हैं, ये फ़ौज को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अदारों को, गैर सियासी इकाइयाँ जो पाकिस्तान की, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इमरान खान साहब जो हैं ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये तो स्पोर्ट्स मैन है, इनको चाहिए था कि बड़े इज़्ज़तदाराना आबरूमंदाना तरीके के साथ निकल जाएं। पहले भी टेलिंग्स ने इसी फोरम पर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 4 बड़ों ने मीटिंग की और फिर किसी ने एक जाके उनको कहा कि हुजूर आला प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रेसफुली चले जाएं जनाब, ये इस तरह ना करें, मतलब मुल्क को जो है वो एक गैर यकीनी और इंतशार की सूरत हाल की तरफ ना धकेलें। आपके ख़िलाफ़ एक खालिस्तन जमहूरी और खालिस्तन दस्तूरी एक कार्रवाई जारी है, उसका मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर जाके करें। अब ये क्या फनकारियाँ लगा रहे हैं कि एक आलमी साजिश। और जनाब आज नेशनल सिक्योरिटी कौंसल जो कौमी सलामती कौंसल है उसका इजलास बुलाया हुआ था,
हमारी मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान वहाँ पर थे और बाकी भी लोग थे वहाँ पर। ये चीज़ें डिस्कस हुई, वो ख़बर निकलेगी, आएगी बाहर कि वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ और फिर आगे से पाकिस्तान के जो इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, ये बातें सामने आएंगी। लेकिन इन्होंने फिर क्या अब ये कर रहे हैं डी ट्रैक, ये कर रहे हैं मतलब ध्यान दूजे पासे लाना कि क्या जी कौमी सलामती का इजलास बुला रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में बराए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती, उसका इजलास बुला रहे हैं कि जी वो जो धमकी आई है, जो साजिश हो रही है, उसको हमने डिस्कस करना है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पार्लिमान के अंदर लेके आएँ, अगर कोई बात सच हुई तो हम जो है वो आपके करेंगे जनाब, आपका साथ देंगे। आज जो इजलास हुआ जो 3 अप्रैल तक मुलतवी हुआ है ना जी, 3 अप्रैल बरोज़ इतवार तक मुलतवी किया गया है, कासिम सूरी साहब ने किया है। उस इजलास को पाकिस्तान की अपोजिशन ने आगे नहीं बढ़ने दिया गया क्योंकि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की मूव आ जाए तो फिर उसके यानी उसके होते हुए बाकी तमाम ऑपरेशन सस्पेंड हो जाता है। पहले उसका फ़ैसला करना होता है क्योंकि हाउस ने उन पर एक शक का इजहार कर दिया है कि ये हमारा लीडर नहीं हो सकता हैं जी, तो इसको चाहिए मतलब हम इसके खिलाफ अदम एतमाद कर रहे हैं, तो लिहाजा ऐवान आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये ऐवान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जनाब वो तहरीक पेश की बाबर अवान साहब ने और वो पोजीशन खड़ी हो गई कि जनाब ये नहीं होगा, वो फिर खारिज होगी वो तहरीक के जी के कौमी सलामती यानी कि वो जो लेटर है या वो जो मरासला है उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस हो। अपोजिशन ने कहा जी कि पहले बहस तो ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर होनी है, और आज उन्होंने एक और मूव जो है वो जमा करा दी है, तहरीक पेश कर दी है कि जी एजेंडे पर शामिल करें अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब को। तो इमरान खान साहब जो है ना वो फनकारियाँ दिखाने की कर रहे हैं कोशिश, बुनियादी तौर पर वो अब NRO मांग रहे हैं, यानी कि वो NRO के नाम के ऊपर वो अपोजिशन के साथ हाथ करना चाह रहे हैं। और उनका ये ख्याल था कि कल रात को अपने जिस एक ताकतवर मातहत को उन्होंने भेजा है वो जाके उसी शद्दोमत के साथ बात करेंगे जिस तरह कभी कहीं पर हुआ करती थी। तो अब तो जनाब घंटियाँ खड़की हुई हैं, अब तो जनाब लोग जो हैं वो सियासत के अमल से बाहर निकल कर खड़े हैं, तो कोई इमरान खान साहब का साथ देने को तैयार नहीं है। इसको आलमी साजिश का नाम दें, असल में तो ये इमरान खान साहब ने ही अपने ख़िलाफ़ साजिश की हुई है। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान है जो कामयाब हो चुका है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। पुराना इमरान खान जिसने पाकिस्तान की कौम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और ये हमारा वज़ीर आज़म उसके किसी चैलेंज को कबूल नहीं कर सका, और अब हमारा वज़ीर आज़म जो है वो साबिक़ इमरान खान, जो कप्तान इमरान खान था, जो एक अपोजिशन का इमरान खान था, उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। और कर क्या रहा है कि जी कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, कि किसी तरीके जो है वो मेरा मतलब ये इक़्तिदार बचा रहे, तो वो बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता कि लोग तंग हैं और इमरान खान साहब एक नाअहल वज़ीर आज़म साबित हुए हैं, और वो जो चाहते हैं कि मैं अपोजिशन को खिला के अगला आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगाऊँ, तो ये अपोजिशन उनको करने नहीं देगी। इतनी सियासत तो मेरा ख्याल है कि आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब को आती है कि वो समझें कि इमरान खान साहब जो पेशकश भिजवा रहे हैं एक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत के हाथ पैगाम के ज़रिए, उस पेशकश के पीछे इमरान खान साहब की बदनीयती क्या है, तो ये सबको समझ आ रही है। तो इन हालात में इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो नहीं बचती हुई नज़र आ रही, वो नहीं बच पाएंगे। इज़्ज़त का रास्ता यही है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि या तो इस्तीफ़ा दे दें, अगर इस्तीफ़ा नहीं देना तो फिर फेस करें, ग्रेस के साथ फेस करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखाएं। वो तो दिखाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब वो जनाब एक ज़िद्दी बच्चे की तरह एड़ियाँ रगड़ रहे हैं ज़मीन के ऊपर कि मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, तो इनको रहने किसी ने नहीं देना। सब नंबर पूरे हैं। और कुछ मामला और भी था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। वो चौधरी बरादरान का था कि चौधरी बरादरान के मतलब के अंदर क्या हो रहा है, आपस ही पाट गए ने, तो वो फिर अगले नशिस्त में आपसे बात करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।